हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आगे हम अपनी एक और वीडियो लेके जो हो गया 5 मिनट की क्रिएशन सीरीज, जिसमें आज हम सीखेंगे कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं। भाई देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सीख चुके हैं कि हमें फैक्टर कैसे करने हैं, रिवाइज भी कर चुके हैं बहुत अच्छे से। क्यूबिक पोलिनोमियल के कैसे फैक्टर करने हैं, क्योंकि इसके 3 फैक्टर होंगे। यहाँ पे क्यूब है तो फैक्टर 3 निकलेंगे। चलिए एक जल्दी सी रिविजन करते हैं कि कैसे सीखते हैं। भाई ये मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। इसके मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं। अब भाई फैक्टर निकालने मुझे पता ही है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। क्वाड्रेटिक के तो मुझे आते हैं। भाई क्यूबिक पोलिनोमियल के सबसे आसान अगर आपको फैक्टर निकालने का तरीका है तो वो है कि आपको पहले इसका एक फैक्टर निकाल लेना है, फिर उस फैक्टर से इस पूरे को डिवाइड कर देना है। जब हम इस एक फैक्टर से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो इसका ही एक फैक्टर होगी। देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ 12। अब मुझे पता है 12 का एक फैक्टर होता है 3। जब मैं तीन से जब मैं 3 से 12 को डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 4। तो 4 भी तो एक 12 का फैक्टर है ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि पहले क्यूबिक पोलिनोमियल का मैं किसी तरीके से एक फैक्टर निकालूंगी, ट्रायल एंड एरर मेथड से, मतलब एक दो पुट करके। ठीक है, एक फैक्टर निकल गया, फिर उस एक फैक्टर से मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने से मेरे पास आएगा एक क्वेश्चन जो कि होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल दूंगी, फैक्टर निकाल दूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। ठीक है। तो पहले इसका भाई, इसमें जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर निकालते हैं ना, ट्रायल एंड हिट मेथड से, तो उसमें क्या होता है ना कि आप पहले +1 और -1 में से एक रख के देखो। मोस्टली इन्हीं पे आपका आंसर आ जाता है, आपको और की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं पहले यहाँ पे x = 1 रख के देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा px है x³ -23 एक्स स्क्वेयर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ये माइनस है भाई। हाँ, ये यहाँ पे x -120। ठीक है। अगर ना, क्यों हो रहा है इतना लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर 1 इसका एक फैक्टर है, हमने पढ़ा था अगर कोई किसी का फैक्टर तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर यहाँ पे 1 रखने से 0 आ गया तो मैं बोल सकती हूँ x = 1 एक क्या है, इसका एक रूट है, और x-1 एक फैक्टर आ जाएगा। वो कैसे, देखिए, एक जहां जहां x है वहां वहां मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है। अब ये हो गया 1। ये तो -23 ही रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। इसी तरीके से ये, पेन को आज कोई तो दिक्कत हो रही है। हाँ, स्पून बड़ा लेट कर रहा है। ये हो गया 142, ये हो गया -120। अब भाई ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएंगे 143। ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, और सिंबल माइनस का ही रहेगा। तो ये भी हो गए 143। एक प्लस का 143, एक माइनस का 43, तो आ गया मेरा 0। मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं कह सकती हूँ x = 1 करने पर मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अगर इसको फैक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगी x-1। क्या लिखूंगी, x-1 इसका एक फैक्टर है। x = 1 फैक्टर नहीं होता, x-1 फैक्टर होगा। तभी मैंने क्या किया है, जब x-1 इसका फैक्टर है और मैंने इसको =0 रखा, तब जाके मेरी x की वैल्यू 1 आई है, जो मैंने यहाँ पे रखी है। तो आपको x-1 मानना है। ठीक है, x-1 इसका एक फैक्टर आ गया। अब मैं इस फैक्टर से इसको डिवाइड करूंगी। x-1 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल के आएगी। कैसे, भाई ये x है, यहाँ पे क्यूब है, मेरे को क्यूब बनाना है। एक ऑलरेडी है तो स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है। तो ये आ जाएगा x² -1 को करेंगे तो आ जाएगा -1 एक्स स्क्वेयर। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -22 एक्स स्क्वेयर। ऊपर से उतारेंगे 142 एक्स माइनस 120। अब यहाँ पे -22 एक्स स्क्वेयर लेके आना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे -22 से। जब x को -22 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -22 एक्स स्क्वेयर और
माइनस माइनस प्लस 22x, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस कर देना सिंबल चेंज होता है हो जाते हैं, ये तो हमें पता ही है, बहुत बेसिक है। जो 142 एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गए, 142 में से 22 गए तो आ जाएगा 120, प्लस का ही आएगा ये एक्स और ये 120। अब 120 एक्स बनाना है एक्स से, तो हम प्लस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया मेरा 120x माइनस 120। रिमाइंडर जीरो बचा है और बचना ही जीरो था, क्योंकि मुझे पता है x माइनस वन तो इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर तो रिमाइंडर जीरो ही देता है। तो भाई जो पी एक्स थी मेरी क्यूबिक पोलिनोमियल वाली, उसके फैक्टर आ गए मेरे पास x माइनस वन, और एक आया एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 120। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसका एक फैक्टर है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे को और फर्दर तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ते हैं हम, भाई देखिए मुझे इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस करूँ तो माइनस 22 आई, और मल्टीप्लाई करूँ तो 120 आई। हमने सीखा कि हम 120 के पेयर निकालेंगे, किससे 120 बन रहा है, तो भाई 120, अरे चलो जा भाई, 120 गुना एक, फिर 60 गुना दो, 120 होता है। 3 से करते हैं तो 40 पे जाता है, 4 से भी होता है तो 30 पे जाता है, 5 से भी होता है तो किस पे जाता है, 5 दूनी 10, और हाँ 24 पे जाता है। ठीक है, फिर 6 से करने पे भी हो रहा है, हाँ 6 से करते हैं तो 20 पे जाता है, 7 से नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, 8 से कब हो रहा है, 15 गुना 8 हो रहा है। फिर 9 से, चलो 9 से छोड़ो क्योंकि मेरा 9 से भी हो जाएगा शायद। चलो देखो मेरा यहीं तक आंसर बात बन जाएगी। 120 एक को करके कभी भी 22 नहीं ला सकती मैं, 60 और 2 को 16 करके कभी 22 नहीं आ सकता, 40 और 3 के साथ 22 नहीं आ सकता, 30 और 4 के साथ 22 नहीं आ सकता, 24 और 5 के साथ 22 नहीं, 26 और 6 के साथ 22 नहीं, 15 और 8 के साथ 22 आ सकता है। कब आ सकता है, जब 15 और 8 को जोड़ूंगी, है ना। 15 और 8 22 हो गए, और 15 और 8 को गुना करके 120 पे आ रहा है, तो ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब साइन देख लेते हैं भाई, जब मैं -15 और -8 लूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 8 22 हो जाएंगे, और सिंबल माइनस का ही आएगा, और गुना करूंगी तो 15 8 120, और माइनस माइनस गुना प्लस का 20, हो गए दोनों चीजें। चलिए भाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर -15x -8x प्लस 120, और ये x माइनस वन पहले से ही फैक्टर है, तो ये है x माइनस वन, इसके बनाएंगे। यहाँ से कॉमन आ गया x, और अंदर बच गया, ये बड़ी ब्रैकेट में रखो, अंदर बच गया x -15। इसी तरीके से यहाँ से कॉमन आएगा -8, और अंदर बच गया x -15। भाई ये मैं आपको करा चुकी हूँ, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो सब डल चुका है कि क्वाड्रेटिक के पोलिनो फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आ गया x -8, और एक आ गया x-15। तो भाई ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे 3 फैक्टर आ गए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये मेरे 3 फैक्टर आ गए। ये एक सबसे आसान तरीका है किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर निकालने का। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पसंद आया होगा तरीका, और इसी तरीके से निकालते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने जादू किया था कि एक रख के 0 बना दिया, ये मोस्टली जितना भी आपके पेपर में आएगा, मैं कह सकती हूँ कि आप एक रख के या -1 रख के आंसर यहाँ से अपना 0 निकाल सकते हो। मोस्टली क्यूबिक पोलिनोमियल में ये आ जाएगा, क्योंकि वरना फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर देखो मेरा तो 1 रखने से आ गया, लेकिन अगर आपको आता है x इक्वल टू -1 रखने से, तो फैक्टर हो जाएगा x+1। ठीक है, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा x+1 से, ये वाली बात ना याद रखना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपको 5 मिनट क्विक सीरीज में एक टॉपिक करवा रही हूँ हर एक वीडियो में, जिससे मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच।